बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने सरकारी टीवी के नोटिस पर दबंग जवाब दिया है। शोएब अख्तर ने बहुत तगड़ा जवाब दिया और कहा कि मैं फाइटर हूं, मैं लड़ूंगा। सरकारी टीवी ने शोएब अख्तर को पीटीवी ने नोटिस भेजा, 10 करोड़ 33 लाख रुपए का नोटिस, और नोटिस भेजकर इसकी वजूहात भी बताई। शोएब अख्तर ने इसका जवाब दिया। सरकारी टीवी के नोटिस में क्या है इस बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और फिर शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं इस बारे में बात करेंगे। और ये जो नोटिस है इससे हमें एक चीज अजीब सी पता चलती है, बहुत अजीब सी चीज पता चलती है। वो पता चलने के बाद जो है मुझे बड़ी तकलीफ हुई, ये भी मैं आपको बताता हूं। एक और अहम खबर है, ये खबर जो है वो अबू धाबी में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से पहले एक बहुत अहम शख्सियत की मौत हुई, उस मौत के बारे में खबर है। और इस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में इंडियन मीडिया खुद सवाल कर रहा है कि जो खामोशी है आईसीसी की जानिब से उसके लफ्ज सिले हुए हैं, यह खामोशी क्यों है। यह बहुत अहम है। मोहन सिंह की मौत, चीफ क्यूरेटर की मौत, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। पहले शोएब अख्तर की बात करते हैं। सरकारी टीवी ने शोएब अख्तर को नोटिस भेजा है, 10 करोड़ 33 लाख रुपए का नोटिस। शोएब अख्तर से कहा है कि आप बगैर बताए, नोटिस पीरियड दिए बगैर आप चले गए हैं और फौरी तौर पर चले गए हैं। आप हमें 3 महीने की तनख्वाह वापस करेंगे जो 33 लाख रुपए बनती है। 3 महीने की 33 लाख रुपए तनख्वाह का मतलब है कि 11 लाख रुपए शोएब अख्तर की पर मंथ तनख्वाह। फिर उसके बाद 10 करोड़ रुपए इसमें हर जाने के मांगे गए हैं। तो ये 10 करोड़ 33 लाख रुपए का नोटिस पीटीवी ने शोएब अख्तर को भेजा है। शोएब अख्तर ने इस नोटिस पर क्या कहा है पहले ये मैं आपके सवाल सामने रख दूं, फिर उसके बाद आगे इस नोटिस की बात करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मुझे तकलीफ हुई, ये भी मैं आपको बताता हूं। शोएब अख्तर ने कहा अटरली डिसअपॉइंटेड, शदीद मायूसी हुई है आफ्टर मिजरेबली फेलिंग टू सेफगार्ड माय रिस्पेक्ट एंड रिप्यूट व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर पीटीवी। मैं इनके साथ काम कर रहा था पीटीवी के साथ, तो ये मेरी इज्जत, मेरी साख की हिफाजत में नाकाम रहे। दे हैव नाउ सेंट मी अ रिकवरी नोटिस, और अब इन्होंने मुझे एक रिकवरी नोटिस भेज दिया है। आई एम अ फाइटर, मैं एक फाइटर हूं, एंड विल नॉट गिव अप, हार नहीं मानूंगा, एंड फाइट दिस लीगल बैटल, ये लड़ाई लड़ूंगा, कानूनी लड़ाई। माई लॉयर सलमान खान नियाजी विल टेक दिस फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, तो जो कानूनी लड़ाई है वो मेरे वकील लड़ेंगे, शोएब अख्तर ने ये बता दिया है। अब आ जाइए सरकारी टीवी के नोटिस पर। सरकारी टीवी का जो नोटिस है वो ये बताता है कि शोएब अख्तर 10 करोड़ 33 लाख रुपए जो हैं वो हर्जाना अदा करें। शोएब अख्तर, सरकारी टीवी का कहना है कि बगैर बताए दुबई जाकर भारतीय क्रिकेटर के साथ शो कर रहे थे, जिससे सरकारी टीवी को नुकसान हुआ। डॉक्टर नोमान नियाज साहब ने रऊफ कलासा साहब के प्रोग्राम में कुछ बातें बताई थी उनके यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने कहा कि एक शोएब अख्तर मेरे पास आए और मुझे आकर कहा कि यार मेरे पैसे बढ़वा, और अब ये पता चल रहा है कि 11 लाख रुपए शोएब अख्तर की तनख्वाह थी। मैं इस पर अभी आ रहा हूं दोबारा। फिर उसके बाद सरकारी टीवी ये भी कहता है कि आप नोटिस पीरियड के बगैर इस्तीफा दे गए और चले गए, इसके भी पैसे दीजिए। यह आमतौर पर मीडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अलग भी होता है, लेकिन मीडिया से मेरा भी ताल्लुक तो इसलिए होता है कि कोई भी शख्स नोटिस देगा, 1 महीने का नोटिस, नोटिस के दौरान काम करेगा या कहीं और काम नहीं करेगा, और फिर उसके बाद जाकर नोटिस पूरा होने पर अलग होगा और कहीं और अपीयर हो सकेगा। तो ये 1 महीने का नोटिस होता है। यही अगर इदारे को फारिग करना हो बंदे को, तो इदारा भी नोटिस देता है, और इदारा नोटिस देकर जो है बंदे को बता देता है कि जनाब आप अपना बंदोबस्त कर लीजिए। और ये जो है अगर ना किया जाए, यानी इदारा नोटिस दिए बगैर कहे कल से मत आना, तो इदारा 3 तनख्वाहें देने का पाबंद है। नोटिस में होता है ये शर्त होती है कि 3 तनख्वाहें, 2 तनख्वाहें, 5 तनख्वाहें, जो भी होगा दोनों फरीक देंगे अगर नोटिस के बगैर जाएंगे। तो शोएब अख्तर के कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज थी, और डॉक्टर नोमान नियाज ने बताया था गालिबन क्लॉज नंबर 5 की बात कर रहे थे वो, अगर मुझे सही याद है रऊफ कलासा साहब के शो में। तो वो ये कह रहे थे कि मुआहिदा जो शोएब अख्तर से था ये एक्सक्लूसिविटी का मुआहिदा था, यानी शोएब अख्तर जब पीटीवी के साथ हैं तो सिर्फ पीटीवी के साथ होंगे। वो जाके भारतीय चैनल के साथ भी प्रोग्राम कर रहे थे, काशिफ अब्बासी के साथ भी बैठ गए थे, वगैरह वगैरह। तो शोएब अख्तर को ये नहीं करना चाहिए था। उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि 26 बार शोएब अख्तर को बुलाया गया और शोएब अख्तर उसमें से 2 बार आकर स्क्रीन पर आए। और शोएब अख्तर ने कभी बताया कि फैमिली में कोई बीमार है, कभी अपनी तबीयत सेट ना होने के बारे में बताया, कभी मसरूफियत के बारे में बताया। तो शोएब अख्तर जो है वो अटेंड भी नहीं कर रहे थे। ये डॉक्टर नोमान नियाज का दावा है। अब इस दावे की शोएब अख्तर की इसका जवाब नहीं है हमारे पास। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मुझे सबसे पहले ही सवाल करना है कि शोएब अख्तर को पीटीवी दे रहा था 11 लाख रुपए। अब अगर इसमें टैक्स वगैरह कटता है तो ये रकम 10 लाख से नीचे आ जाती है। मैं इस इंडस्ट्री से हूं,
यहां एक न्यूज एंकर, खबरें पढ़ने वाला एक न्यूज एंकर, मैंने ये काम बरसा बरस किया है, वो भी आराम से एक दरमियाना सीनियर न्यूज एंकर जो है वो आराम से 6 लाख रुपए प्लस, बाज केसेस में 8-9 लाख रुपए भी तनख्वाह लेता है न्यूज एंकर। प्रोग्राम एंकर्स मिलियन में तनख्वाहें लेते हैं, यानी 1.5 मिलियन तो मजाक है, 2-3 मिलियन 20-30 लाख रुपए तनख्वाहें लेते हैं प्रोग्राम एंकर्स, और बाज ऐसे हैं जो 4-5 मिलियन 40-50 लाख रुपए माहाना तनख्वाहें लेते हैं। सरकारी टीवी की भी अगर मैं आपको बात बताऊं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी की सैलरी स्लिप नहीं है, लेकिन सरकारी टीवी में भी मुझे पता है ये बात कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तनख्वाहें, जो शोएब अख्तर की तनख्वाह थी 10 लाख से कम, इससे कहीं ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। और इनमें से किसी की भी स्टारडम की या स्क्रीन की वैल्यू, फेस वैल्यू वो नहीं है जो शोएब अख्तर की है। यानी मार्केटिंग टीम जाके बेचती है कि जनाब इश्तिहार दीजिए हमारी स्क्रीन पर, जब हम आपका इश्तिहार लेने आए हैं जिन घंटों के लिए ये शख्सियत बैठी होगी, तो शोएब अख्तर को जो बेचेंगे वो इनमें से किसी की वैल्यू नहीं है, किसी की भी नहीं है, और ये लोग उससे कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं। यानी शोएब अख्तर जैसे स्टार को सरकारी टीवी 10 लाख रुपए से कम दे रहा था टेक होम, यानी अगर ग्रॉस 11 था तो टेक होम उससे कहीं कम होगा, ये शोएब अख्तर को दे रहे थे आप। उस स्क्रीन पर जामने सर विविन रिचर्ड्स को बिठाया, डेविड गावर को बिठाया, बाकी दीगर लोगों को बिठाया, आप ये पैसे दे रहे थे, उसमें भी शोएब अख्तर ने कहा यार मेरे पैसे बढ़ाओ। साल 2011-2010 में शोएब अख्तर साहब के साथ दुनिया न्यूज पर मैंने भी प्रोग्राम होस्ट किया, कुछ ऐसे ही पैसे 2010 में शोएब अख्तर को मिल रहे थे, और शोएब अख्तर ने पाकिस्तान में इससे ज्यादा पैसे कमाए होंगे, अक्सर चैनल्स के साथ, जियो के साथ कई बार काम किया, इससे ज्यादा पैसे कमाए होंगे। शोएब अख्तर को सरकारी टीवी ये पैसे दे रहा था, ये शर्मनाक है, ये बहुत थोड़े पैसे हैं जो शोएब अख्तर को दी जाते हैं। हमारे यहां मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद लोग इससे कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं, तो एक तो ये बहुत बुरा है। फिर ये जो 10 करोड़ का नोटिस है, अब ये एक लीगल बैटल है, ये लीगल बैटल लड़ी जाएगी और इसका जो भी नतीजा निकलता है हमारे सामने आएगा। और शोएब अख्तर कह रहे हैं कि मैं भी देखूंगा। अली मोहम्मद खान साहब गए थे शोएब अख्तर के घर, और शोएब अख्तर कहते हैं कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी एक इंक्वायरी चल रही है एमडीपी टीवी की सरबराही में, और एक इंक्वायरी जो है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में चल रही है। तो शोएब अख्तर कहते हैं वो मुकम्मल होने से पहले नोटिस भेज दिया, ये भी ज्यादती है। तो अभी ये इंक्वायरी के मराहिल हैं और शोएब अख्तर इसको लेकर जाएंगे। शोएब अख्तर के वकील सलमान खान न्याजी के बारे में वो दोस्त जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं वो कहते हैं कि सलमान खान न्याजी इस मामले के बेस्ट लॉयर हैं और शोएब अख्तर ने बड़ा अच्छा इंतखाब किया है। ये दिलचस्प सूरत हाल होगी देखना कि आगे कैसे बढ़ता है। दूसरी खबर मोहन सिंह की मौत की। चीफ क्यूरेटर अबू धाबी क्रिकेट ग्राउंड के जो पिच बनाने के जिम्मेदार थे, पिच पर वैसी बड़ी बात हो रही थी कि इंडिया मेजबान है, इंडिया चाहता है कि ऐसी पिच बने कि अफगानिस्तान अपने स्पिनर्स के जरिए न्यूजीलैंड को पकड़ ले। बहरहाल फारिग हो गया, अफगानिस्तान भी फारिग हो गया, इंडिया भी फारिग हो गया, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। लेकिन मैच से कुछ पहले मोहन सिंह की मौत हुई। आपको बॉब वुलमर की मौत याद है, पाकिस्तान के हेड कोच, जिनकी मैच के कुछ बाद मौत हुई थी और कहा जा रहा था कि हम आयरलैंड से हारे थे 2007 में गालिबन। तो वो एक ऐसा गैरतमंद आदमी था कि वो मर गया और टीम में जो है वो किसी में इतनी शर्म नहीं थी कि उसे कुछ होता, कुछ एहसास होता, और ये इस तरह की मीम्स, इस तरह की बातें हुई थी। अब ये जो है मौत मोहन सिंह की, ये मैच से पहले हुई है। पिच तैयार करने वाले की मौत मैच से पहले। आईसीसी के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है? इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी हेडलाइन में बड़ी जबरदस्त चीजें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि द कॉज ऑफ डेथ इज नॉट नोन एंड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज टाइट लिप्ड ऑन द इशू। मौत की वजह पता नहीं चल रही है और आईसीसी ने अपने लब सिए हुए हैं। आईसीसी चुप है इस मामले पर। आईसीसी का ट्वीट भी इंडियन एक्सप्रेस ने शेयर किया जिसमें लिखा हुआ है द आईसीसी एंड अबू धाबी क्रिकेट सेंड देयर कंडोलेंसेस टू मोहन सिंह फैमिली। मोहन सिंह की फैमिली को ये अपने जो ताज़ियती पैगामात हैं वो भेजते हैं, उनसे इजहार अफसोस करते हैं। स्टोरी जो है आईसीसी की वेबसाइट पर उसमें मौजूद है कि मोहन सिंह की फैमिली से बात की गई है और उनकी परमिशन की वजह से ये मैच जो है वो शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो शायद ये बताना चाहते हैं कि ऐसा ना होता। अब इस मौत के हवाले से जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ट्वीट है, उस ट्वीट के नीचे मैं आपको चाहूंगा कि आप जाएं और जाके खुद पढ़ें कमेंट्स। लोगों ने जिस तरह की बातें की हैं, लोग इस पर शक का इजहार कर रहे हैं। एक शख्स है जो कोई 50 के आसपास की जिसकी उम्र है और जिसको जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, तो कोई वजह नजर नहीं आती कि वो कोई बहुत बुरी हेल्थ कंडीशंस में होगा। जो मैच है वो बड़ा प्रेशर का मामला था उसके लिए, क्या हुआ है ये नहीं पता चल रहा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं
कि इसका उस मैच से, पिच की तैयारी से, उस पर मौजूद प्रेशर से लेना देना है, और ये मौत, ये तबई मौत है या ये कत्ल किया गया है, ये नहीं पता। इंडिया बुकीज की जन्नत है। आईसीसी जो है वो खुद ही बता चुकी है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा जुआ खेला जाता है। इंडिया में खेले जाने वाले मैचेस में सबसे ज्यादा जुआ खेला जाता है, और बुकीज, बॉलीवुड की फिल्म्स हैं, बुकीज बंदे मार देते हैं, बुकीज प्रेशर डालते हैं, बुकीज लोगों को खरीदते हैं, बुकीज तैयार करते हैं, पिच की तैयारी से लेकर अंपायर्स तक मुख्तलिफ जगहों पर लोग खरीदे जाते हैं, और मैच पर असरअंदाज होने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि अरबों का जुआ होता है। तो इसमें क्या हुआ है यह पता लगाने की जरूरत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस सिलसिले में क्या करेगी हमें देखना होगा। जब जमैका में मौत हुई थी बॉब वुलमर की, तो फौरी तौर पर इसकी तहकीकात शुरू हो गई थी, एक कमेटी बन गई थी, तहकीकात हुई, और फिर उसके बाद पैथोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ये कहा था कि ये जो है मौत गला दबाने से हुई है। लेकिन फिर बाद में ये पता चला 3 पैथोलॉजिस्ट की राय के साथ कि ये तबई मौत मरे थे बॉब वुलमर, और इन्हें कत्ल नहीं किया गया था। यहां मामला वैसे ही यूएई का है। यूएई में ये तमाम चीजें जो है बड़ी कंट्रोल्ड खबरें होती हैं, बड़ी कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, चीजें उस तरह से खुल के सामने नहीं आती। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इतने बड़े इवेंट के मौके पर जहां इंडिया भी इन्वॉल्व हो, जहां से सबसे ज्यादा पैसे आते हों, क्या करेगी देखना बनता है। लेकिन मामला बड़ा अजीब सा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सामने आना चाहिए, मौत की वजह सामने आनी चाहिए। यह मामला एक इंसानी जान का है, इतनी आसानी से जाना नहीं चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।